अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं और हम सब लोग बड़े शौक़ से, बड़े जज़्बा के साथ रमज़ान के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुझे जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 655 पढ़ने का मौका मिला, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान के लिए शाबान के चाँद के दिन गिनते रहो। ये बड़ी लुत्फ़ हदीस है, जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीना में जो रमज़ान से पहले आता है और शाबान के ख़त्म होने के साथ ही रमज़ान का आगाज़ होता है, फ़रमाया कि जब तुम शाबान के महीना में हो तो उसके दिन गिना करो कि कब ये महीना ख़त्म होगा और कब रमज़ान का महीना शुरू होगा। गोया एक इश्तियाक, मोहब्बत और प्यार के साथ रमज़ान के महीना में दाखिल होना चाहिए और इस दुआ को भी याद रखना चाहिए जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि जब तुम नया चाँद देखो तो उस मौका पर ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमने वल ईमाने वस्सलामते वल इस्लामे रब्बी व रब्बुकल्लाहु। ये भी जामे तिर्मिज़ी में दर्ज है और हदीस नंबर 1378 है। और बाज़ रवायात में इसके बाद हिलाल व रुश्दिन व खैरिन के अल्फाज भी आते हैं। ये भी बड़ी जामे दुआ है और हर नए महीना के आगाज़ पर जब चाँद देखा जाता है तो ये दुआ करनी चाहिए। इनफ़रादी सूरत हो या इज्तिमाई सूरत हो, तो रमज़ान के हवाले से भी यही दुआ करनी चाहिए। जब हम नए चाँद को देखते हैं तो ये कहें कि ए अल्लाह, इस चाँद को हम पर अमन और ईमान के साथ और सलामती और इस्लाम की हालत में तुलू कर। यानी ये महीना हमारे लिए सारी की सारी बरकतें अपने साथ लेकर आए, ईमान भी नसीब हो, सलामती भी नसीब हो, इस्लाम की हालत भी और अमन की हालत भी। और आखिरी हिस्सा ये है रब्बी व रब्बुकल्लाहु, कि अल्लाह मैं ये भी दुआ करता हूँ और चाँद को मुखातिब करके कहता हूँ कि मेरा और तेरा परवरदिगार अल्लाह है। एक और हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा जाअ रमज़ानु फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह। ये बुखारी की हदीस है और हदीस नंबर 1898 है। इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अब ये कोई मादी नहीं बल्कि रूहानी मज़मून है कि जन्नत में दाखिले के मुख्तलिफ़ तरीक़ हैं। हर तरीक़ जन्नत में दाखिले का एक दरवाज़ा है। जब रमज़ान का महीना आता है तो ये सब दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इनमें दाखिला मुमकिन हो जाता है और काम सिर्फ़ ये रह जाता है कि इंसान वाक़ई तौर पर इन दरवाज़ों में दाखिल होने की कोशिश करे। ये एक बहुत बड़ी फ़ज़ीलत बयान की गई है कि इबादत जो इंसानी ज़िंदगी की तख्लीक का मकसद है, सियाम के ज़रिया से पूरी होती है। दारक़ुतनी की किताब में एक हदीस दर्ज है, इज़ा सलिमा रमज़ानो सलिमतिस सनतो, यानी जब रमज़ान सलामत रहा तो सारा साल सलामत रहा। ये भी उसके सफ़ा नंबर 48 पर है और हदीस नंबर 685 है। इस हदीस में भी ये नुक्ता बयान किया गया है कि अगर किसी शख्स का रमज़ान सलामती से गुज़र जाए तो यूँ समझो गोया तुम्हारा एक साल सलामती से गुज़र जाएगा। यानी रमज़ान जो है वो हमारे लिए बेदार होने और मुस्तैद होने का एक महीना है। रमज़ान को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में रूहानियत का मौसम बहार कहा जाता है। आजकल जैसे मार्च का महीना शुरू हो चुका है, हर तरफ फूल खिलने शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ हरियाली नज़र आएगी और वो पौधे जो बज़ाहिर मुर्दा नज़र आते हैं उन पर भी सब्ज़ा लगने लग जाएगा, फल फूल लगेंगे और ऐसा महसूस होगा गोया हर तरफ एक ज़िंदगी फैल गई है। जिस तरह बहार का मौसम एक रौनक और बरकत लेकर आता है, इसी तरह रमज़ान का महीना भी रूहानियत का मौसम बहार है। और जो शख्स अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अपने अज़्म, कोशिश, नियत
اور ارادے کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ وہ رمضان کے تقاضوں کو پورا کرے، برائیوں سے بچے اور نیکیوں کو اختیار کرنے کی ابتدا کرے اور ان کو پھر حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے، تو پھر اس انسان کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، کیونکہ اس نے نیکیوں کو اختیار کر لیا اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھا لیا۔ اب وہ اگر مضبوطی سے اس کام کو جاری رکھے تو یوں سمجھو کہ گویا اس کا سارا سال اگلے رمضان کی آمد تک ایک حصار میں آ جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رمضان کی عظمت کے حوالے سے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ بقرہ آیت نمبر 186۔ یہی ایک فقرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم یعنی روزہ تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بعد حاصل ہو جائے، یعنی دوری حاصل ہو جائے، اور تجلی قلب سے یہ مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد دوم صفحہ 312۔ گویا رمضان اور قرآن کا ایک بنیادی جوڑ ہے، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے، یعنی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 کا، کہ اس آیت سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کی عظیم الشان برکات کو حاصل کرنے والے ہوں، کیونکہ برکتوں کا ایک سمندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو نیکی ہم کر سکتے ہیں اور جس بدی اور برائی سے ہم بچ سکتے ہیں، دونوں طرح کی کوشش اس مہینے میں کریں، تاکہ رمضان کی غیر معمولی برکات سے ہمیں حصہ معرفت عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔